नमस्कार, मैं हूं तरुण शर्मा। आइए आज यहाँ पर एक सदस्य से बात करते हैं। ये बंगाल के बारे में बताएंगे कि बंगाल में ऐसे हो क्या रहा है। ये खुद ही अपना नाम भी बताएंगे और बताएंगे वहाँ पर हद से ज़्यादा अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के ऊपर। कितनी सच्चाई है ये अपनी है, क्योंकि ऑलमोस्ट देखा थी है, मैंने हमेशा देखा हुआ न्यूज़ में भी और हर जगह पे भी देखा हुआ है कि बंगाल में बहुत बुरा हाल चल रहा है। हाँ सर, अपना नाम बताइए और क्या है बंगाल की हिस्ट्री, क्या चल रही है, क्या वहाँ की ममता बनर्जी कुछ नहीं कर पा रही है हिंदुओं के लिए, क्या वो मुसलमान के लिए ही पैदा हुई है? जी, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम अरुण मुखर्जी है। अखिल भारतीय बंग परिषद का राष्ट्रीय संयोजक होने का दायित्व है मेरे पास। और बंगाली हितों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बंगाली हितों की लड़ाई लड़ते समय वहाँ हम सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जो है, वहाँ के बंगाली जो स्थानीय निवासी है उनके साथ अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या वहाँ पे आके कब्जा कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को मार भगा रहे हैं। हुगली मालदा में मंदिरें तोड़ी जा रही हैं, लोगों को भगाया जा रहा है। स्थानीय चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, उनके साथ बड़ी दिक्कत है। जो बांग्लादेशी बाहर से जो आया हुआ जो गुंडे माफिया है, उनका राज बनता जा रहा है। आप वहाँ किसी दूसरी पार्टी का नाम नहीं ले सकते। यदि आप उसके किसी दूसरी पार्टी का नाम लेते हैं तो टीएमसी के गुंडे आपको सरे आम आपको मारते हैं, गांव से भगा देते हैं, आपके पैसे रोक लेते हैं और इस तरह की बहुत सी घटनाएं होती है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इसके लिए हमने भारत सरकार में गृह मंत्रालय में भी भेजा है कि इस पर जाँच हो। उन्होंने सीबीआई जांच कराने पर रोका। आगामी दिनों में अखिल भारतीय बंग परिषद ममता बनर्जी के इस कुकृत्य पर सुप्रीम कोर्ट जा रही है। जैसे ही कोरोना काल के जुलाई में हम इसके पूरे प्रपोजल तैयार के कोर्ट में जा रहे हैं कि लोग जो भी उनका विरोध कर रहे हैं, या तो वो नारकोटिक्स एक्ट में बंद हो जा रहे हैं, उनको जेल भेज दिया जा रहा है, उन पर राष्ट्रद्रोह का दुर्भाग्य ये है कि हमारे सांसदों, भाजपा के सांसद जो वहाँ पर विरोध करने गए, उनको भी जेल भेज दिया गया। उनके ऊपर भी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा। कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नेता को लोगों ने आम रास्ते में रोक दिया, 6 घंटे तक रोक रखा और उनकी जान माल का खतरा था। यदि माननीय अमित शाह ने समय पर रहते, उन्होंने कार्रवाई नहीं की होती तो शायद कैलाश विजयवर्गीय जी को ये मार देते। सर, जिस तरह से आपने बताया है सर, कांग्रेस का सीधा कांग्रेस कहती है आरएसएस और बजरंग दल ये आपस में कराती है, वहाँ पर बांग्लादेशी जो हैं वो सेफ हैं, लेकिन बांग्लादेशी हद से ज़्यादा अत्याचार करते हैं। कांग्रेस हमेशा ये कहती है बीजेपी करवा रही है ये बजरंग दल करा रही है, आरएसएस कर रही है। आप कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एक्चुअली क्या सबकी मात्र जितने भी आतंक इस तरह के संगठन है, सबकी मात्र है कांग्रेस। सिद्धार्थ शंकर रे की सरकार के बाद वहाँ पश्चिम बंगाल में 35 साल कम्युनिस्टों की सरकार रही, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश के लोगों को नागरिक बनाया और उन्हीं बांग्लादेश से बंगाली वहाँ से भाग आया। आज आप देखेंगे दिल्ली के झुग्गी झोपड़ियों में बंगाली वहाँ पे पड़ा हुआ है, भागा हुआ बंगाली है, जो यहाँ इस देश का रहने वाला है, जो बांग्लादेश का रहने वाला नहीं, वो इस देश का रहने वाला है। और उसको यहाँ के लोग भी बांग्लादेश समझते हैं, जबकि वो ओरिजिनल बंगाल का है, जिसको वहाँ के बांग्लादेशियों ने मार के भगाया है। इसके बहुत सी सबूत आपको मिल सकती है। और लेकिन दुर्भाग्य ये आज तक उस पर जांच नहीं बैठता है। कांग्रेस तो सबकी मात्र संगठन है। ये जो भी कुछ करना है सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्ची के लिए करना है, एक संप्रदाय के लिए करना है। दूसरे संप्रदाय के लिए तो हम करेंगे नहीं। दूसरे संप्रदाय के समय पे हम वोट मांगने जाएंगे, तब जनेऊ पहन लेंगे, तब हम माथे में तिलक लगा लेंगे, उसके बाद दूसरा संप्रदाय बाहर में जाए। इस देश का दुर्भाग्य है कि एक संप्रदाय विशेष वो बहुसंख्यक अपने को कहता है, उसके साथ ही सबसे ज़्यादा अन्याय होता है और वो चुपचाप बैठा हुआ रहता है क्योंकि वो बहुसंख्यक है। बहुसंख्यक के नाम पर उसके साथ अत्याचार हो रहा है, ये गलत है और ये परिपाटी गलत है। हम अल्पसंख्यक का विरोधी नहीं है, हम चाहते हैं सब यहाँ पे शांतिपूर्ण रहे, पर हमारे देश के लोग रहें, जो देश में है वो रहें। लेकिन जो सन 47 के पहले जो तो चले गए हैं और वो बाद में आके यहाँ पे राज करने आ रहे हैं, यहाँ गुंडई करने आ रहे हैं, यहाँ के लोगों को मारने आ रहे हैं, यदि उनको यहाँ से नहीं भगाया गया तो ये समय भी दूसरा कश्मीर पश्चिम बंगाल बनेगा। और ये आप नोट करके रख लीजिए, दूसरा पश्चिम बंगाल बनेगा कश्मीर। तो यही बात है कि जिस तरह से इन्होंने बताया। सर, ये लास्ट है, जाते समय सवाल पूछता हूँ। जब ये ममता बनर्जी ने सीधा बोल दिया मैं पीएम को नहीं मानती, मोदी कौन है, आज इसी पीएम मोदी जी ने बंगाल में देखिए कितने पैसे दिए, बताइए सर इसके कारण। एक्चुअली क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी जी बड़े दिल वाले हैं, बड़े लोग हैं। जिन लोगों की बड़ी मानसिकता होती है वो बड़े काम करते हैं, जिनकी छोटी मानसिकता होती है। बंगाल में कम्युनिस्टों के 35 साल के जो इनके साथ अत्याचार किया ममता बनर्जी के साथ, आपको शायद इतिहास मालूम, ममता बनर्जी को बेल्टों से मारा गया, उन्होंने वही अत्याचार वहाँ के रहने वाले हर आदमी के साथ करा रही है। और
ये एक दुर्भाग्य है कि आज से 40 साल पहले मैं बहुत छोटा था, तब मैं जब बंगाल जाता था तो वहाँ पे वो बिल्डिंगें थी, मैनचेस्टर में नाम था पश्चिम बंगाल का। आज 40 साल के इतिहास में आज आप मैनचेस्टर के नाम तो छोड़िए, वो बिल्डिंग भी गिरने लगी है, लेकिन वो भी पुनर्निर्माण नहीं हो सकता। लाखों करोड़ों रुपए केंद्र सरकार की तरफ से जाते हैं, उसका सदुपयोग कभी नहीं हुआ। एक बात और, जो तूफान में भारत सरकार ने मदद की वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मिल रहा है, इसके अलावा किसी को नहीं मिल रहा है। चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो कम्युनिस्ट का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, किसी का भी कार्यकर्ता हो उसको नहीं मिल रहा है, किसी के भी जानने वाले नहीं मिल रहा है, किसी आम आदमी को नहीं मिल रहा है, मिल रहा है सिर्फ टीएमसी के लोगों को। सिर्फ टीएमसी को लेने लोगों को तो यही है, कितनी बातें इन्होंने बताई है बंगाल में, किस तरह से मंदिर तोड़े जा रहे हैं, किस तरह से हो जा रहे हैं। इनको वहाँ के मुस्लिम से वो शिकायत नहीं है, इनको वहाँ से हिंदू से शिकायत नहीं है, शिकायत है तो बांग्लादेश वैसे भी क्यों आना चाहता है जब उनका एक साइड से हो चुका है। तो इसमें ममता बनर्जी को क्या परेशानी हो जाती है। सबसे बड़ी बात बोलता हूँ, जब करेंसी हुई तो ममता बनर्जी को परेशानियाँ, सीओ एनआरसी को लेके सबसे ज़्यादा उनको परेशानियाँ। ये परेशानियाँ उनको कितनी हो रही है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जोड़ कहता हूँ कि वहाँ की जनता से कि पीएम मोदी ने जो काम किया है, जितना डोनेशन दिया है, वो इस सेकंड के लिए सोचिए वो आपके पास आ भी रहा है या ममता बनर्जी खुद उनके लोगों तक पहुँच रहा है। इसी तरह से तरुण शर्मा आपको आगे भी ऐसी न्यूज़ और ऐसी समाचार आपको दिखाता रहेगा। देखते रहिए। नमस्कार।